हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के रिवीजन सीरीज में इंडियन इंडस्ट्री को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इंडिया जो है अभी दुनिया में 10वां सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री है। और इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर का शुरुआत कैसे हुआ था? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप किया था मुंबई में 1854 में। जूट स्पिनिंग मिल रिसरा कोलकाता में 1855 में स्टार्ट किया गया था। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फर्स्ट हैवी इंडस्ट्री स्टार्ट एंड कुल्टी इन 1874। तो 1874 में कुल्टी में आयरन और स्टील इंडस्ट्री का शुरुआत किया गया था। वर्ल्ड वार और स्वेज कैनाल के खुल जाने से, है ना, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कैनाल बूस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्ली इन इंडिया। तो ये वर्ल्ड वार के हो जाने से और स्वेज कैनाल के ओपन हो जाने से इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। और इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ ही रहा है। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अभी MNC है, FDI आता है दूसरे कंट्री से। तो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में बढ़ रहा है। इंडस्ट्री इन इंडिया तो बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इंडिया में इंडस्ट्री जो है क्लासिफाई किया गया है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक कम से कम तो 51% होता है, तो उसको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री किसको कहते हैं? जो प्राइवेट लोग, मतलब किसी एक आदमी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल का होता है। यदि फंक्शन वाइज देखा जाए कौन सा काम करता है, तो इसको मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इस तरीके से बांटा जाता है। देर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लस्टरिंग एंड रीजनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया कॉल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट। तो एक जगह यदि डिफरेंट इंडस्ट्री मतलब कि सेटअप होते हैं ना, उसको इंडस्ट्रियल बेल्ट बोला जाता है। इंडिया में 6 मेन इंडस्ट्रियल बेल्ट है। 6 मेजर इंडस्ट्रियल बेल्ट आर मुंबई पुणे। तो कौन कौन है? मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, नेक्स्ट है कोलकाता हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, अहमदाबाद बड़ोदरा इंडस्ट्रियल रीजन, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर प्लेटू इंडस्ट्रियल रीजन, और मथुरा दिल्ली सहारनपुर अम्बाला रीजन। ठीक है, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल रीजन है। 6 इंडस्ट्रियल बेल्ट है इंडिया में। पहला वुलन टेक्सटाइल मिल सेटअप किया था 1876 में कानपुर में। ठीक है, धारीवार, अमृतसर, लुधियाना, खरारा द इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर वुलन टेक्सटाइल इन पंजाब, थौजी वुलन टेक्सटाइल। ठीक है, थौजी एक तरह का वुलन टेक्सटाइल होता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये कॉटन टेक्सटाइल इन सारे एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, ज़्यादा संख्या में। ह्यूमिड क्लाइमेट एंड अवेबिलिटी ऑफ ब्लैक सॉइल इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पहला जो जूट मिल था, फर्स्ट मॉडर्न जूट मिल वाज सेटअप इन रिसरा नियर कलकत्ता इन 1855। ठीक है, नियरली 90% ऑफ जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। इंडिया में अभी भी जितना जूट मिल है उसका 90% वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। उड़ीसा एंड अदर रीजन आर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार और आंध्र प्रदेश में भी। आफ्टर पार्टीशन मेजर जूट प्रोड्यूसिंग रीजन और गोन टू बांग्लादेश। तो पहले जो है पार्टीशन जब हुआ था, बंटवारा जब हुआ था, तो बांग्लादेश में अधिकांश जूट प्रोड्यूस करने वाला रीजन जो है बांग्लादेश में चला गया, जिसके कारण से रॉ मटेरियल का इंडिया में कमी हो गया। इंडिया प्रोड्यूसेज ऑल द 5 नॉन कमर्शियल वेराइटीज ऑफ सिल्क। तो 5 सिल्क का 5 वेराइटी होता है जो कमर्शियली मतलब कि फायदेमंद होता है। तो मलबरी, तसर, ओक, उसके बाद एरी, मूगा, है ना। तो 5 तरह का सिल्क होता है। कौन कौन? तो मलबरी, टसक, ओक, टसर, ईरी और मूगा, 5 तरह के सिल्क होते हैं। तो पांचों वेराइटी इंडिया में पाया जाता है और लगभग 98% कर्नाटका से आता है। इंडिया में जितना सिल्क होता है उसका 98% कर्नाटका से आता है। बंगाल एंड जम्मू कश्मीर सिल्क इंडस्ट्री लोकेटेड एट कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। तो सिल्क इंडस्ट्री मेनली कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इंडिया प्रोड्यूसेज ऑलमोस्ट हाफ द कॉपर रिक्वायरमेंट एंड रिमेनिंग आर इम्पोर्टेड। तो इंडिया में जितना कॉपर का रिक्वायरमेंट है, इंडिया में जितना कॉपर चाहिए उसका आधा जो है लगभग प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, बाकी इंपोर्ट कराया जाता है। कॉपर स्मेल्टिंग एट घाटशिला। ठीक है, घाटशिला जो है इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन वहाँ पे, खेतरी यानी जो राजस्थान में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। उसके बाद फिर है मलंज खंड माइंस इन बालघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये सब रीजन में कॉपर यहाँ पे पाया जाता है। एल्युमिनियम स्पेल्टिंग इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे एल्युमिनियम को रिफाइन किया जाता है, कहाँ कहाँ है? तो कोरबा में है, कोरबा में हिंडल्को कंपनी है। फिर रत्नागिरी में बाल्को कंपनी है, मेटूर में है, फिर उसके बाद दमनजोड़ी में है, कोरापुट में है। ये सब जगह का नाम है। ठीक है, तो इसमें याद रखिए कोरबा में हिंडाल्को का फैक्ट्री, कोरबा कई बार पूछा गया एग्जाम में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात किया जाए तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर बेसिक इंडस्ट्री। तो इसको बेसिक इंडस्ट्री का संज्ञा दिया गया है क्योंकि सारे इंडस्ट्री में आयरन और स्टील का काम पड़ता है। ठीक है, एंड इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग इन द वर्ल्ड। हालांकि अब सेकंड हो गया, ये डाटा पुराना है। इंडिया जो 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी सबसे कंट्री है, सबसे पहला है चाइना, दूसरा नंबर पे है इंडिया। बट पर कैपिटा कंजम्पशन इज फार लोअर देन वर्ल्ड एवरेज। तो दुनिया में यदि देखा जाए तो एक आदमी के द्वारा 150 kg स्टील खर्च किया जाता है, तो इंडिया में 24 kg ही होता है। तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी कमी है।
तो बताया जा रहा है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो इंडिया में इंडिजीनस है, इंडिजीनस मतलब कि इंडिया का ही देना है, यहाँ पे जितना रॉ मटेरियल वगैरह होता है इंडिया में यूज होता है। बट इन मॉडर्न लाइन फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड इन 1838 पोर्ट नोवो तमिलनाडु। टर्निंग पॉइंट इन द सेक्टर केम इन 1907। तो इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया जब टिस्को यानी टाटा का एक प्लांट सेटअप किया गया था सांची में। सांची जो है जमशेदपुर का पुराना नाम है, टाटा के द्वारा सेटअप किया गया था। तो उस समय इंडिया में जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि स्टील इंडस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। आफ्टर इंडिपेंडेंस 3 न्यू इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और सेटअप एट राउरकेला। तो इंडिपेंडेंस के बाद राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में जो है 3 नया स्टील प्लांट सेटअप किया गया जर्मनी, रसिया और ब्रिटेन की मदद से। तो जो राउरकेला वाला था वो जर्मनी की मदद से हुआ था, भिलाई वाला रसिया की मदद से, दुर्गापुर वाला जो ब्रिटेन की मदद से हुआ था। इन थर्ड 5 ईयर प्लान बोकारो स्टील प्लांट सेटअप विथ रशियन कोलेब्रेशन। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में रशियन के साथ मिलकर के बोकारो में स्टील प्लांट सेटअप किया गया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में देखा जाए तो 4 नया स्टील प्लांट सेटअप किया गया था। सलेम तमिलनाडु में, विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा में। टू इंश्योर कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1973। तो सेल का स्थापना हुआ था, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेटअप किया था 1973 में। रिसेंटली एसीजेड प्रोजेक्ट्स आर अंडर टेकन बाय स्टैट्यूटरी एक्ट सिंस 2005। एसीजेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया गया 2005 में एक्ट के तहत, विच प्रमोट एडवांस इंडस्ट्रियल क्लस्टर विद स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज। तो एसीजेड का फायदा क्या होता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एफडीआई आता है, क्योंकि यहाँ पे देसी कंपनी और विदेशी कंपनी दोनों को एक जैसा माना जाता है। टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया इज द लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर विथ कंट्रीब्यूशन ऑफ 6.23। तो इंडिया में जो है सर्विस सेक्टर में देखा जाए तो टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 6.23% ऑफ नेशनल जीडीपी एंड 8.7% एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इको टूरिज्म इज अ नेचर बेस्ड ट्रेवल टू रिलेटिवली अनडिस्टर्ब रीजन विथ एन एम्फेसिस ऑन एजुकेशन। तो इको टूरिज्म किसको बोलते हैं? तो जैसे नेशनल पार्क कोई घूमने आ रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने आ रहा है, इसको हम लोग इको टूरिज्म का नाम देते हैं। 11th 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद कोऑपरेशन ऑफ जापान के साथ मिल करके दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप करने का बात किया गया है, और ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कवरिंग पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। उसी तरह का कॉरिडोर और प्लान किया गया है चेन्नई, बंगाल और मुंबई के बीच में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री को रिवाइज किए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।